नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, उसमें कुछ खास लोग ही आते हैं। ऐसी ही एक महान हस्ती आज हमारे साथ बैठी हुई हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह भाकुनी फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आपके काम के बारे में तो हमने बहुत कुछ जाना है, पर थोड़ा सा डिटेल में हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि आपका बेसिकली निश क्या है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम नौबाड़ा है और वो अल्मोड़ा जिले में आता है। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है। मैंने अपने संघर्ष से सीखा कि जितना मैं टूटूंगा उतना मैं मजबूत होऊंगा। तो मैंने काफ़ी पुस्तकें लिखी, जिनमें से पहला जो मेरा पुस्तक था वो थी नरेंद्र भाकुनी की कविताएं। ओके। और यह विचार मैं कई पुस्तकें पढ़ने के बाद भी मैं सोचता था कि मैं लिखूं या ना लिखूं, कई संशय आता था मेरे मन में। लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन तो लिखना ही है। जी। तो कई लोग जैसे गूगल में सर्च मारते थे तो उनका नाम आ जाता था। तो मैंने सोचा कि अपनी अगर कविता होगी तो क्या पता अपना नाम आए। जी। पहले ऐसी विचारधाराएं होती हैं। जी। और मैं स्कूलों में पढ़ाते रहता था। जी। ताकि मैं जीवन के भविष्य में कुछ ना कुछ कर पाऊँ और कई लोगों का उत्थान कर पाऊँ। जी। तो एक दिन मैंने जब ये बुक लिखी तो फिर एक दिन मैंने सर्च किया नरेंद्र भाकुनी करके, तो पूरा वो डिटेल आ गया। नाइस। हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे संघर्ष करना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक से अनेक पुस्तकें। फिर मैं युवाओं की चेतनाओं पर आधारित था, ताकि उससे मुझे कई मोटिवेशनल जैसे स्वामी विवेकानंद और अपने जीवन काल में जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, और हमारे उत्तराखंड में वैसे भी मतलब साहित्यकारों का किला कहा जाता है जी। साहित्य तो हमारे उत्तराखंड में वैसे ही है, चाहे प्रकृतिवादी हो। जैसे कुछ कविताएं पंक्तियां हैं, नवनित्य भरे अरमा तल के हर बाग में भवरा पुष्प तले, क्या आश्चर्य अगोचर सांझ पड़े हर पुष्प लता में कमल खिले, यह यौवन है मधु कांच भरी उस कांच में ढक्कन नीलम की, इस हर्षित पुलकित सावन में जैसे भूतल में प्रीतम की। बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो आपने लिखी है सच में। बट मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपके मन में विचार आया कि अपना नाम होना चाहिए, ये किस एज में आपको विचार आया? ये ये लगभग 2018 की बात है। तो मैं जैसे ही पढ़ता था मैंने सोचा यार अपना भी, जब जिस आदमी का कोई मकसद नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, वो लक्ष्यहीन हो जाता है जी। और जीवन में उसके जैसा कोई मृत शरीर नहीं। ये सोचा तो मैंने सोचा जब इतिहास में अगर जीना ही है तो कुछ ना कुछ करके जियो जी। तब मेरे मन में आया कि मैं कुछ ना कुछ लिखूं, और ताकि, और वैसे अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं कम से कम 200-300 बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ। ओके। तो मेरे मन में पहले सामाजिक विचारधाराएं भी आई, जिनमें से मैंने, और मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैंने जितने लोगों को पढ़ाया था एक भी फेल नहीं हुआ जी। मैं उनको निःशुल्क पढ़ाता था। वाओ, ये है। मैंने अपने जीवन में पहले ये भी लक्ष्य रखा। फिर पढ़ाते पढ़ाते फिर मेरे मन में कई विचारधाराएं आती रही, और फिर मैंने जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये अपने मतलब ज़्यादा ही मोटिवेशनल वाले युवा हैं जी। तो इनके बारे में जब मैंने देखा तब अपने ही मन में एक ख्याल आया, तो उनकी पंक्तियां बन गई मेरे। जब उनको फांसी हो रही थी मेरे ही मन में आ गया, आगाज देख लो कितना है, पानी का पनघट हम बन जाएंगे, युवा क्रांति की ज्वाला हूँ, आशिकों का जमघट हम बन जाएंगे, अपने दिलों में भी इंतकाम तोलेगा, दिल में जो उबाल है क्रांति का लहू जो खोलेगा, अगर शहादत से हम रहे ना रहे तो मेरे देश का बच्चा बच्चा भी इनकलाब बोलेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही खूबसूरत इसमें भी आपने अपने शब्द करे हैं। ये है हमारे इंडिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। दोस्तों, ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हमारे सामने आते रहेंगे और हम उनकी कहानियां आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे। तो और भी कहानियां जानने के लिए हमें फॉलो करते रहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ इंडिया।